जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है यह किस कोशिका द्वारा होता है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे आप कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है। तो ये होते हैं आपके बीटा कोशिका द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीटा कोशिका द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि निम्न में से कौन सा डीएनए का नाइट्रोजन क्षारक नहीं है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्न में से कौन सा डीएनए का नाइट्रोजन क्षारक नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, यूरासिल हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ध्वनि तरंग जो है यह किस प्रकार की तरंग है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होगा। तो ध्वनि तरंग हो जाएंगे आपके अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि SI इकाई शक्ति की क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि SI इकाई शक्ति की क्या होगा। तो ये शक्ति के वाट हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, वाट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना वर्ष जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना वर्ष जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, 1948 है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी हो जाएंगे रोम। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेंगे, सही जवाब रोम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। ऑप्शन सी से जवाब है, 1956 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस किस महान वैज्ञानिक की जयंती पर जो है मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस किस महान वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके किसके जयंती पर। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर है और क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि मानव में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः जो है कहाँ होता है। तो याद रखेंगे कि मानव में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे आप 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है सी करेंगे, वायु कोश में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है कौन से हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे आप कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं आपके कब, तो ये मनाए जाते हैं 21 जून को। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 21 जून को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि 2026 में भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है कौन है। तो 2026 में भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे जेपी नड्डा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि परमाणु क्रमांक जो है ये किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक होते हैं आपके प्रोटीन के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रोटीन के बराबर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे आप सही जवाब एल्युमिनियम करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है होता है। तो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है होता है तो ये प्रतिकर्षण होते हैं। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, प्रतिकर्षण होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्न में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, F2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाघ के लिए होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्रत्येक वर्ष कौन जो है ना घोषित करता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का विषय जो है प्रत्येक वर्ष कौन घोषित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करते हैं। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21 क्वेश्चन पूछे गए जनवरी 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो जनवरी 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेंगे आप। ऑप्शन डी जो यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 22 क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे प्लीहा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लीहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है जो डीएनए में नहीं होता है। तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है जो डीएनए में नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यूरेसिल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि ORS का उपयोग मुख्यतः किस उपचार में जो है किया जाता है। तो ORS का उपयोग मुख्यतः किस उपचार के लिए किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं निर्जलीकरण के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा, निर्जलीकरण के लिए की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्न में से यहाँ पे कौन है जो कि सदिश राशि है। तो यहाँ पे वेग जो है ये सदिश राशि है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सदिश राशि यहाँ पे वेग है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है? तो यहाँ पे क्षारीय धातु हो जाएंगे सोडियम। ऑप्शन सी कीजिएगा, सोडियम जो ये क्षारीय धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 27 क्वेश्चन पूछा गया, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन बी करेंगे आप सही जवाब, हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्न में से कौन है जो कि प्रबल अम्ल होगा? तो प्रबल अम्ल यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि, सॉरी यकृत ग्रंथि हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यकृत ग्रंथि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, जून 2026 में आरबीआई ने रेपो दर कितनी जो है रखी है? तो जून 2026 में आरबीआई ने रेपो दर कितनी रखी है? तो ये रखे हुए हैं आपके 5.25%। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएंगे आप सभी लोग का भोपाल। ऑप्शन सी कीजिएगा, भोपाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं? तो आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती है? तो ये होते हैं आपके समूह 18 में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, 18 समूह में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो है कौन सा है? तो मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो है कौन सा है? तो मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 35 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, 31 मई को मनाई जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।